बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम बायोटेक्नोलॉजी, टॉपिक नेम मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम दो कंपोनेंट्स पढ़ चुके। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिया और दूसरा हमने मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से टॉपिक पढ़ा। आज का तीसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर के नाम से आपकी किताब लिख रही है। बहुत छोटा सा टॉपिक, कंसेप्ट से समझाऊंगा, डायग्राम से समझाऊंगा। जो बात लिखूंगा उतनी ही लिखिएगा, आपको नंबर पूरे इंशाल्लाह मिलेंगे। लिखना शुरू कीजिएगा। कहता है वेक्टर बेसिकली क्या। आपने वेक्टर लिखा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये वेक्टर क्यों लिखा आपने। तो वेक्टर आर मॉलिक्यूलर कैरियर्स। ये मॉलिक्यूलर को उठाते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर्स विच आर यूज्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं। वेक्टर्स और मॉलिक्यूलर कैरियर विच आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विच आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट। मैंने आपको एक लेक्चर लगाया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो लाजमी सुन के आइएगा। वेक्टर्स आर मॉलिक्यूलर कैरियर विच आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए into the host cell। होस्टिंग आपको पता है क्या होती है, जो आपका मेजबान है, ठीक है। एग्जांपल इसकी आपके पास क्या है, प्लाज्मिड बेसिकली आपके पास यहाँ पे होस्ट सेल है। अब है क्या, प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। कहता है प्लाज्मिड आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, नॉट अ लीनियर। दो तरह के डीएनए, एक लीनियर एक सर्कुलर। प्लाज्मिड बेसिकली आपके पास जो बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, प्लाज्मिड आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया क्या करता है, इट कैरी जीन्स फ्रॉम एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। इट कैरी जीन फ्रॉम एंटीबॉडी रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंड फर्टिलिटी वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। इट कैरी जीन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। एंटीबॉडीज क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी एक्सेट्रा। अब बच्चे जरा सुनिएगा, डायग्राम बनाते हैं, वो काम हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। थ्योरी हम साथ साथ लिखते रहेंगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ह्यूमन सेल है, इसके बीच में डीएनए पाया जा रहा है। डायग्राम राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी सी आपने करके बनानी है। ये आपके पास क्या है, ह्यूमन सेल, और ये आपके पास क्या है, एक बैक्टीरियल सेल। ठीक हो गया। इसके बीच में प्लाज्मिड मौजूद है। ये आपके पास क्या है, बैक्टीरियल सेल। अच्छा सा करके बनाइएगा, बैक्टीरियल सेल। ठीक हो गया। यहां से मैंने एक डीएनए लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं नाम दूंगा, ये ह्यूमन डीएनए है बेसिकली। ये ह्यूमन डीएनए मिसाल के तौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड उसमें आ गया, मतलब मैंने इसको लीनियर फॉर्म में यहाँ से डीएनए उठाया। अब मैं करूंगा क्या, इसकी कटिंग करूंगा, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ से मैं लेना चाह रहा हूँ। ये आपके पास क्या चीज है, ह्यूमन डीएनए। ठीक हो गया। और यहाँ से मैंने प्लाज्मिड लिया, ये आपके पास सर्कुलर फॉर्म में क्या है, प्लाज्मिड। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करूंगा, टॉपिक कल पढ़ा के आ चुका हूँ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मस्ट बी यूज फॉर कटिंग। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मस्ट बी यूज फॉर कटिंग। इन दोनों की कटिंग के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल किया जाएगा। कटिंग से क्या मुराद है, आपको कल बताया, स्टिकी एंड सेम होते हैं। सेम स्टिकी एंड होंगे तो तभी ये जाके जुड़ेगा। इसलिए सेम स्टिकी एंड के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से इसको काटा जाएगा। यहां से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट उठा के काटा, ये मेरे पास, ये डायग्राम आपने, ये आपके पास क्या आ गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से या एंडोन्यूक्लियस की मदद से आपने इसको काट लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से इसी जो आपके पास प्लाज्मिड आया, इस प्लाज्मिड को भी आपने सेम उसकी मदद से आपने प्लाज्मिड में काट दिए,
प्लाज्मिड को भी काट दिया। ठीक हो गया। जब आपने इन दोनों को काटा, अब आपके पास दोनों के स्टिकी एंड सेम हो गए। जब स्टिकी एंड सेम हुए तो यहां पे जब ये मिलने जा रहा है तो ये इस तरह की शेप बनेगी। ये यहां पे आपके पास वो डीएनए जो आपने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने डीएनए से काटा था ह्यूमन सेल से, और यहां पे आपके पास ये प्लाज्मिड आ गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे और अब जो आपके पास प्लाज्मिड आएगा इसको हम क्या नाम देंगे? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड का। ये टॉपिक इससे पहले भी पढ़ाया जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले टॉपिक में, उसको बहुत गौर से समझ के आइएगा। ह्यूमन सेल लिया, उसके बीच में आपके पास डीएनए मौजूद है, वहां से हमने एक जीन उठाई, जीन से जीन ऑफ इंटरेस्ट उठाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिला दिया किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। बैक्टीरियल सेल मौजूद है, उसमें प्लाज्मिड मौजूद है, प्लाज्मिड बाहर निकाला, कटिंग की, कटिंग किसके साथ की? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, सेम एंडोन्यूक्लियस के साथ, ताकि दोनों का स्टिकी एंड आपके पास सेम हो। इसके बारे में 4 बातें मजीद लिखिएगा। अब हो क्या रहा है? डीएनए, ये डायग्राम अपने पास बना दे ताकि मैं इसको इरेज करूं। ठीक है, मजीद बस 2 बातें लिखेंगे और टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। बुक को देख के परेशान मत हो, जो चीज लिखवा रहा हूँ आप कोशिश करें सिर्फ इसी को लिखें। ये डायग्राम बनाएंगे आपको पैसे पूरे मिलेंगे सर, इस डायग्राम के पैसे हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। क्या कहता है? 2 बातें मजीद। डीएनए लाइगेज सील्स थ्रो स्टिकी एंड्स, दोनों के चिपकने वाले। स्टिकी का मतलब आपने देखा होगा ना, आप बचपन में कॉपियों पे आप कहते यार मेरे कॉपी पे स्टिकी नोट्स लगे हैं, वो खुद ही चिपक जाते हैं, तो अब इनके स्टिकी एंड्स है। ठीक है, अब होगा क्या? जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, स्टिकी नोट्स लिख के बैठ दो, स्टिकी एंड्स लिखिएगा, स्टिकी एंड्स। डीएनए लाइगेज सील्स थ्रो स्टिकी एंड्स, होस्ट सेल टेक्स अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। होस्ट सेल, अब जो आपका होस्ट सेल है वापस दोबारा हम इसको बैक्टीरियल सेल में डालेंगे, टेक्स अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो भी आपके पास बन चुका था उसको दोबारा वापस ले लेगा बैक्टीरिया में। जब उसको हम दोबारा डालेंगे तो वो वहां पे ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है, इसमें मैंने दोबारा जो रिकम्बिनेंट मेरे पास ये डीएनए आ गया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया, सॉरी, वापस मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कराया और ये यहाँ पे अब इसने क्या शुरू कर दी? बैक्टीरियल सेल के बीच में ग्रोथ करना शुरू कर दी। क्लोन इंसुलिन जीन कैन बी आइसोलेटेड। क्लोन मतलब कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह इसकी ढेर सारी कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। सेम प्रोटीन की कॉपीज भी बनना शुरू हो जाएंगी। क्लोन लिखिएगा, क्लोन इंसुलिन जीन कैन बी आइसोलेटेड, यहां से हासिल की जा सकती है। अब प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई कब, किसकी बरूनी मिन्नत? उस गरीब के बारे में। उस गरीब में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि बड़ा काम किया इस बंदे ने। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड हुई कब थी? लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द स्टडी ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जा रहा था, ये डिस्कवर हो गया। इशरिकिया कोलाई, ई कोलाई भी आपने पढ़ा है, इशरिकिया कोलाई। ठीक हो गया। इसके बाद इसके नंबर क्या क्या है? ये कहाँ पे पाया जाता है? आपकी बुक लिखती है पीएससी, पीएससी से आप याद रख रहे हैं, पी फॉर, आपकी बुक लिखती है प्लाज्मिड पीएससी 101, ये इंतहाई अहम है। अब एस और सी क्या है? तो बच्चे यहाँ पे पी का मतलब प्लाज्मिड है, एस सी जो बेसिकली आपका साइंटिस्ट है स्टैनले कोहन, स्टैनले, सी फॉर, एस फॉर स्टैनले, सी फॉर कोहन, ये उसके नाम पे है जिसने ये डिस्कवर की थी। 101 आपके पास यहाँ पे एंटीबायोटिक कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस का जीन इसमें मौजूद होता है। ठीक हो गया। यहां तक आप इसको इरेज करें, इसके बाद हम मजीद लिखते हैं। अब ऐसा है कि पीएससी 101 और दूसरा एससी का मतलब आपको बता दिया गया कि स्टैनले कोहन के नाम पे,
इसको इरेज कर लें यहाँ पे ताकि हम दूसरी के बारे में भी बात कर सकें। PBR, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलाविर, R फॉर राजवीर। ठीक हो गया। PBR, P कैपिटल लिखिएगा, BR322, बोलाविर राजवीर के नाम है। प्लाज्मिड बेसिकली P फॉर प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन। ये दो तरह के यहाँ पे इसके पास एंटीबायोटिक रजिस्टर होते हैं। और वी कैन ऑल्सो यूज्ड बैक्टीरियोफेज, हम बैक्टीरियोफेज को भी एज अ वेक्टर इस्तेमाल, बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर, जैसे हमने प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया बैक्टीरिया के बीच में, इसी तरह हम बैक्टीरियोफेज को भी एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें इसकी, जो आपकी बुक लिखती है और फिर इजाजत देते हैं, लेक्चर का टाइम देख रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मिड। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। ठीक है जी, रिप्लिकेशन साइट जहां पे आपने रिप्लेस करना है उसकी ओरिजिन, उसकी जगह बन जाती है। इसके बारे में आप लिखना चाहे मरीज लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं प्लाज्मिड में। एंटी, जब भी आपको दोनों जीन्स बता दिए, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन आपके पास यहाँ पे होता है। फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम। फिर इसके बाद आपके पास स्मॉल साइज, देन क्रोमोसोमल डीएनए। इसका जो साइज है प्लाज्मिड का क्रोमोसोमल डीएनए से छोटा होता है। और पांचवी बात आपने लिखनी है, हाई कॉपी नंबर। इसकी प्लाज्मिड को तब इस्तेमाल करते हैं कि ये हाई कॉपी दे देती है 2 से 4, 4 से 8, 816 और फिर 32, 128। तो इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी खूबियां हैं, खसूसियात है, किसकी प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 खूबियां लिखिएगा और आपका टॉपिक इसी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है बात आपके दिल में घर कर चुकी होगी। तो हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया।